तो दोस्तों, स्टडी विथ एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 के बारे में। यह भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अध्याय 6। अध्याय का नाम है नए प्रश्न नए विचार। आइए अब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बुद्ध जैन सभी लोगों के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, जैसे बुद्ध की कहानी बताई गई है, तो इम्पॉर्टेंट है, वो कलर किया हुआ आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा होगा। महाजनपदों के बारे में भी पढ़ा है। कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। देखते हैं बुद्ध के बारे में, जो महत्वपूर्ण है उसे देखते हैं, बाकी डीप में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बुद्ध क्षत्रिय थे और वंश उनका शाक्य था। बोधगया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। यह इम्पॉर्टेंट है। और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई, जो आज कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जैसे कि हम जिस चीज़ की इच्छा और लालसा कर लेते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो वह हमारे जीवन के लिए कष्ट भरा होता है। इच्छा और लालसा, मनुष्य के अंदर इच्छा और लालसा कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसे जो जो प्राप्त होता है उसकी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, और लालसा कभी ख़त्म ही नहीं होती है। बुद्ध ने उसी के बारे में चर्चा किया है। ये देखें, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है। कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारी लालसाएं बढ़ती जाती हैं। उस समय हम अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। ये देखें, तृष्णा कहा है कि आत्मसंयम अपनाकर हम लोग ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अपने मन पे कंट्रोल करके लालसा को ख़त्म कर सकते हैं। लालसा, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे जानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृति भाषा में दी थी। वेदों की रचना किस भाषा में हुआ था, आइए देखते हैं। लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक के माध्यम से मापें। स्तूप है, ये देखें, पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, और इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया था। गौतमी की कहानी है कि पुत्र की मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया था। आज से वह इतनी दुखी हुई को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। वह महिला बुद्ध के पास गई। बुद्ध जी ने उस महिला से कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। दुखी माँ को क्या शिक्षा मिली है? इस प्रक्रिया के माध्यम से उसे दुख और मृत्यु की सार्वभौमिकता का एहसास हो चुका था। अंत में उसे समझ में आ गया कि उसका दुख अनोखा नहीं था। ये जानते हैं उपनिषद क्या होता है? बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, उसका उन्हें जवाब चाहिए होता था। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद में भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म से किया है।
अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। वैशेषिक, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैशेषिक, न्याय, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इसके संस्थापक और इसकी स्थापना क्रमशः ऋषि कर्णद, गौतमी, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। न्याय का गौतम, संख्या का कपिल, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, वैशेषिक का कर्णद, उत्तर मीमांसा का व्यास द्वारा माना जाता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय जैसे स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग भी लिया करती थी। जो निर्धन व्यक्ति होते थे वो वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। कामा जबाला एक अपवाद के रूप में है। यह भी एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। यह पूछा जाता है कि सत्यकामा जबाला किसके नाम पर पड़ा, तो उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। आइए देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा। उनके आधार पर सूत्रों की रचना की गई। यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के लघु सूत्र, जिसमें 3000 रूपों में लिखा गया है सूत्र। लोग जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व 22वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रयास किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। लिच्छवी संघ है, यह उनकी माता से मिला हुआ है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। देखते हैं उन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और नदी का नाम था ऋजपालिका नदी। ऋजपालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये देखते हैं इनकी भाषा कैसी थी। जैसे मगध में बोली जाने वाली भाषा प्राकृत मगधी कहलाती है। यही कारण है कि जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूपों में प्रचलित हुआ। उनकी भाषा प्राकृत भाषा थी। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। शब्द जिन, ये देखें, शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। यह इम्पोर्टेंट है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि किसान इसका पालन कर नहीं सकता था। वह हल जोतते तो जीव जंतु मरते। और जैन धर्म में यह मानना था कि हम किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते थे, हम खेती नहीं करेंगे। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिखारी बने। लोगों को भोजन प्रदान कर उसकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियम का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही।
मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान शब्द में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षिकाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आइए देखते हैं संघ के बारे में। संघ क्या है? दोनों लोग से मिलता जुलता हो, बुद्ध और जैन से। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघों में पुरुष और स्त्रियां की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, स्वामी राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को, राजस्व तथा कर्मकारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और एक दिन के लिए निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु या भिक्षुणी कहा गया। भिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापार मजदूर, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुधार कविताओं की रचना की। के बारे में देखते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, उसे ही विहार कहा जाता था। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उसके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणार्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, आरंभिक विहार कहा गया। यह कार्ले एक गुफा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी एक विहार था, रहने का स्थान ये लोग बनाए थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार निर्माण होता था। जो स्थानीय लोग होते थे वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। इस शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्ति में बुद्ध की स्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा पहले बुद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं बनाई जाती थी, अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। इसमें से अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई गई हैं। की नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी महायान की निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, अब पर बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। और दूसरा परिवर्तन जो था वो बोधिसत्व था। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग कुछ शिक्षा देने और मदद करने के लिए शारीरिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई
और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम तथा दक्षिण भारत में हुआ। पायसियान काफ़ी प्रसिद्ध था। यह करीब 1600 साल पहले आया। xuanzang 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय इस समय यह बिहार में स्थित है। xuanzang समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। उन्होंने सबको जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7 या 8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 10 क्वेश्चन वो लोग पूछते थे, जिसमें से 7 और 8 तक सही नहीं दे पाते थे। जीवन के चरण, आइए जानते हैं जीवन के कितने चरण हैं। जीवन के चरण आश्रम में, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से है। अच्छा, आइए जानते हैं जीवन के चरण। इसका तात्पर्य शब्द है आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ में आश्रम के अंतर्गत अपने विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी, अतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। वानप्रस्थ में परिवार, घर सब कुछ त्याग कर उन्हें सन्यासी बन जाना था। और गृहस्थ जीवन में वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी विथ एग्जाम। थैंक यू सो मच।